रोशनी सिंह के साथ, और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। भगवान श्री झूलेलाल जी को लगाया गया 56 भोग। इसके साथ ही शहर के अन्य मंदिरों में भी हुआ अन्नकूट का आयोजन। मंडी में धनिया और व्यापारियों ने नमक तौलकर शुभ मुहूर्त पर शुरू किया व्यापार। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में अंशिता का चयन। 28 अक्टूबर से 1 महीने तक चलेगा मेगा सुरक्षा अभियान। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने बनी रूपरेखा। 1 से 7 नवंबर तक चलेंगे कार्यक्रम। छठ पर्व पर पुणे दानापुर के मध्य 2-2 ट्रिप चलेगी स्पेशल ट्रेन। 1 दर्जन जुआरियों से हजारों की नकदी एवं ताश के पत्ते किए गए बरामद। ठेका लेने के बाद जंक्शन की बेहतर सफाई नहीं करा पा रहा ठेकेदार। जगह जगह गंदगी का आलम। दम तोड़ रही रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली उत्सव के बाद दूज के मौके पर शुभ मुहूर्त पर व्यापार शुरू किया गया। कृषि पंच मंडी में पूजन अर्चन करके धनिया की खरीदी कर अनाज खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ, तो वहीं बाजार क्षेत्र में व्यापारियों ने गुड़ और मूंग की पूजा करने के बाद नमक तौलकर अपना व्यापार शुरू किया। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर आतिशबाजी की। दीपावली के बाद 2 दिन व्यापार बंद रहने के बाद गुरुवार को दूज के मौके पर नया व्यापार शुरू किया गया। चावल लाइन में व्यापारियों ने नमक तौलकर व्यापार शुरू किया। इस दौरान बाजार क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर थोक व्यापारी उमेश अग्रवाल ने कहा कि पहले गुड़ और मूंग की पूजा की गई, इसके बाद नमक की खरीदी करके व्यापार शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि नमक सवैया तोला जाता है ताकि किसी भी ग्राहक को कम सामान न मिले, वहीं व्यापारियों को भी नुकसान न हो। इसी प्रकार अन्य व्यापारियों ने भी दूज के शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना कर अपना अपना व्यापार शुरू किया। आज भाई दूज का त्यौहार है। 5 दिवसीय दीपावली उत्सव में आज 5वां दिन है और इसमें मैं आज व्यापार प्रारंभ होता है, तो मैं सभी व्यापारी बंधुओं को दीपावली पर्व की बधाई देता हूँ। आदि शक्ति के रूप में मेरी बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, इनके सामने मैं व्यापार प्रारंभ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले व्यापार में गुड़ और मूंग से पूजा करके, जिससे हरा भरा और मीठा व्यापार चलता रहे, और उसके उपरांत जो अपने जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है नमक, उसको हम सवाया तोल के, कि कहीं भी व्यापार में कहीं हम कम ना तोलें, कोई भी चीज़ में व्यापार में उसको जो है उससे थोड़ा ज़्यादा ही अनाज दें, जिससे ग्राहक भी संतुष्ट रहे और व्यापार भी हमारा फले फूले। तो नमक से व्यापार प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हरा भरा व्यापार चलते रहे, इसलिए सबसे पहले हम मूंग दाल का व्यापार करते हैं और बाकी के फिर हम रूटीन में अपना व्यापार चालू करते हैं। अनाज कारोबारी विनीत राठी ने बताया कि साल भर व्यापारियों का कारोबार बेहतर ढंग से चले, इसी कामना के साथ तोल कांटों की पूजा की जाती है। कई दशकों से आड़त कारोबार में दूज पूजा की परंपरा निभाई जा रही है। पूजा के साथ सभी व्यापारी एक दूसरे को बधाई देकर मिठाइयाँ बांटते हैं। दूज पूजा पर मंडी में करीब 15,000 बोरा धान, 5,000 बोरा मक्का, 1,000 बोरा सोयाबीन एवं अन्य उपज लेकर किसान पहुंचे। व्यापारियों ने 11,001 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धना खरीदा। इस अवसर पर उद्योगपति सतीश अग्रवाल, सावरिया, प्रदीप तोतला, विजय राठी, अनिल राठी, संतोष ओसवाल, पंकज अग्रवाल, कैलाश शर्मा, विनीत राठी, अजय खन्ना, आशीष दुबे, मनीष अग्रवाल, मनोज चांडक, प्रदीप मालपानी, कम्मू अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे। मंडी सचिव राजेश मिश्रा ने सभी व्यापारियों को अच्छे व्यापार की शुभकामनाएं देते हुए मंडी में साल भर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह दूज पूजा के विशेष मुहूर्त में ही यह पूजा की जाती है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज और झूलण सेवा समिति द्वारा भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में 56 भोग लगाया गया। इसके बाद महाआरती और अन्नकूट प्रसादी का वितरण हुआ, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में दीपावली के बाद होने वाले 56 भोग का आयोजन सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। खास बात यह है कि 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग तब लगता है जब समाज के प्रत्येक परिवार द्वारा अलग अलग प्रकार के एक व्यंजन अपने घर से लाए जाते हैं।
इसके बाद भगवान श्री झूलेलाल जी को भोग लगाया जाता है। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी परंपरा अनुसार पूज्य पंचायत सिंधी समाज और झूलर सेवा समिति के तत्वावधान में 56 भोग और अन्नकूट का आयोजन हुआ। इसके पहले बहराणा साहब का निर्माण एवं महाआरती की गई। वहीं 56 भोग के बाद अन्नकूट का वितरण किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। रेलवे जंक्शन की सफाई के लिए नई नीति के आधार पर ठेका हुआ, तब से जंक्शन की सफाई व्यवस्था लड़खड़ा रही है। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह गंदगी का आलम है, लेकिन रेलवे के संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। वेंडरों द्वारा भी दूषित खाद्य सामग्री प्लेटफॉर्म पर फेंकी जा रही है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेल जंक्शन की सफाई को लेकर ना तो ठेकेदार गंभीर हैं और ना ही रेलवे के अधिकारी। यही वजह है कि एक बार फिर जंक्शन की गंदगी इसकी सौंदर्यता को ग्रहण लगा रही है। प्लेटफॉर्म पर फैल रही गंदगी के अलावा एप्रॉन पर भी कचरे का ढेर लग रहा है। नालियों की जाली में कचरा फंसने के कारण दूषित पानी की निकासी नहीं होने से एप्रॉन पर पानी जमा हो रहा है, जिससे एप्रॉन क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। प्लेटफॉर्म पर हो रही गंदगी के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में गंदगी इतनी बढ़ जाएगी जिसकी सफाई करना इतना आसान नहीं होगा। सफाई कार्य भी पिछले ठेके के कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी कम है। रुपए बचाने दिया वर्ग फीट के हिसाब से ठेके के कारण रेलवे की नई नीति के आधार पर सफाई का ठेका वर्ग फीट के हिसाब से दिया गया है, जबकि पहले कर्मचारियों की संख्या के मान से ठेकेदार द्वारा सफाई कराई जाती थी, लेकिन अब वर्ग फीट के आधार पर दिए गए ठेके में कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण ठेकेदार ही करता है। रेलवे को तो सफाई से मतलब है, ठेकेदार जितने चाहें उतने ही कर्मचारियों से काम करा सकते हैं। इसलिए ठेकेदार द्वारा गिने चुने कर्मचारियों से सफाई का कार्य कराया जा रहा है। यह कर्मचारी उतना ही काम करते हैं जितना उनके लिए संभव रहता है। बताया जा रहा है कि पहले 15 लाख रुपए प्रति महीने सफाई में खर्च होते थे, अब वह राशि लगभग 5 लाख रुपए है। मतलब साफ है कि आधे से कम दाम पर रेलवे पूरे जंक्शन की सफाई कराना चाहती है। पहले तो ठेकेदार ने ठेका तो ले लिया, लेकिन सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं करा पाया, जबकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा जंक्शन की सफाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में जब भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जंक्शन की सफाई व्यवस्था खराब है। यह जानकारी आपके माध्यम से मिली है। बेहतर सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराकर ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की रूपरेखा तैयार करने गुरुवार को एक बैठक तहसील कार्यालय के मीटिंग हॉल में हुई। बैठक में नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर सहित इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूल शिक्षक, खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह के अंतर्गत 1 नवंबर से 7 नवंबर तक चलने वाली विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करके रूपरेखा तैयार की गई। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें इटारसी शहर के अलावा केसला ब्लॉक में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह सभी आयोजनों के संरक्षक विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा रहेंगे। आयोजन समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीओपी मदन सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी राम सिंह चौहान एवं समस्त स्कूलों कॉलेजों के प्राचार्य शामिल रहेंगे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम 1 नवंबर से प्रारंभ होंगे। पहले दिन सुबह जन अभियान परिषद एवं एमजीएम कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 2 नवंबर को सूखा सरोवर रामलीला मैदान पुरानी इटारसी में स्कूली बच्चों को आर्चरी तीरंदाजी प्रतियोगिता होगी। इसके प्रभारी शासकीय कन्याशाला पुरानी इटारसी की प्राचार्य श्रीमती शोभा दीवान, खेल शिक्षक अश्विनी मालवीय, निधि तिवारी रहेंगे। 2 नवंबर को ही गांधी मैदान में क्रिकेट मैच होंगे। इसमें प्रशासन एकादश और अधिवक्ता एकादश तथा पत्रकार एकादश और जनप्रतिनिधि एकादश के मैच होंगे। इसमें कुलभूषण मिश्रा, अमित जायसवाल, अर्पण दुबे, अतुल राठौर और अमिताभ दुबे प्रभारी बनाए गए हैं। इसी तरह से 3 नवंबर को खेल प्रशाल खेड़ा के मैदान पर फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। इसमें सत्यम अग्रवाल, दीपक परदेसी, महेंद्र पचलानिया, भागवत सिंह राजपूत और जितेंद्र रैकवार प्रभारी रहेंगे। 4 नवंबर को हॉकी मैच होंगे, जिसमें जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन, सचिव कन्हैया गुरियानी, मोहम्मद जाफर सिद्दीकी व सभी पदाधिकारी और खेल विभाग से महेंद्र पचलानिया आयोजन में सहयोग करेंगे। 4 नवंबर को ही अटल पार्क में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी, खेल विभाग से केसला समन्वयक आरती शर्मा, पार्षद मनीषा अग्रवाल, सुश्री मंजू ठाकुर, श्रीमती श्रुति अग्रवाल, श्रीमती शीला राय के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर, जैन समाज से दीपक जैन, एडवोकेट
लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, अग्रवाल समाज, जैन समाज, कलचुरी समाज के संगठन आयोजन कराने में सहयोग करेंगे। 5 नवंबर को सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यास कॉलोनी इटारसी में बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी, जिसके प्रभारी शशांक चतुर्वेदी, पंकज कोरी, अरविंद ठाकुर रहेंगे। 6 नवंबर को महिलाओं की प्रतियोगिताएं गांधी मैदान में होंगी, जिसमें म्यूजिकल चेयर रेस सहित अन्य प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इसके प्रभारी पार्षद श्रीमती मनीषा अग्रवाल, श्रीमती मंजू ठाकुर, श्रीमती श्रुति अग्रवाल, श्रीमती शीला राय, दीपक जैन, मनीष ठाकुर रहेंगे। 7 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कईवर भवानी प्रसाद मिश्र संस्कृति भवन में शाम को 4 से 7 बजे तक समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह होगा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस इस बार एक पूरा सप्ताह जो है भर इसमें कार्यक्रम किए जाना है। एक तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सेवा अभियान चल रहा था उसके जो है जो सेवाएं हैं जो हितग्राहियों को जो प्रदान की जाना वहाँ से स्टार्ट होगा। 1 तारीख से जो स्टार्ट होगा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत सारी वाद विवाद प्रतियोगिताएँ भी हैं, खेल गतिविधियाँ भी हैं, पर्यावरण, जल संरक्षण और ऊर्जा को बचाव करने के लिए और संरक्षण के लिए भी गतिविधियाँ हैं। ऐसी गतिविधियाँ हैं जिससे जो है पूरे मध्य प्रदेश के जो लोगों को लगे कि हमारा उत्सव है, हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना का एक उत्सव है। तो पूरे सप्ताह भर ये गतिविधियाँ चला जाना है इटारसी में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे से ये गतिविधियाँ हम संचालित कर सकें। इसके लिए आज हमने सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया था, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है और क्या क्या और काम किए जाना चाहिए उस पर हमने आज कार्ययोजना तैयार की है। उसके हिसाब से जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इटारसी में हम इस बार थोड़ा सा रोचकता लाने के लिए इसमें जो है सभी हमारे पत्रकार बंधु हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं और एडवोकेट, इनकी एक हम चार टीमें, क्रिकेट की टीमें बनाकर उसके क्रिकेट के मैच भी रख रहे हैं, ताकि जो है लोगों में थोड़ा सा एक मैसेज भी जाता है और इसको लेकर लोगों में जागरूकता भी आएगी। दूसरी गतिविधियों में भी लोग बाग इसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लें। साफ़ सफाई से लेके रंगोली और बाल पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता इत्यादि जो हमारी गतिविधियाँ होने वाली हैं उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसमें पुरस्कार जीतें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से प्रसूताओं को सोनोग्राफी कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर वहीं महिला रोग विशेषज्ञ सोनोग्राफी करती हैं, जो प्रसूताओं की सीजर एवं ओपीडी में महिला मरीजों का उपचार करती हैं। सोनोग्राफी करने में उनकी ड्यूटी होने से प्रसूताएं चेकअप करवाने के लिए परेशान होती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा तो है, लेकिन यहाँ सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने से सालों से मरीजों की सोनोग्राफी नहीं हो रही है। मरीजों की सोनोग्राफी नहीं होने से उन्हें प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जहां उन्हें काफ़ी रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। अब तो प्रसूताओं की भी फजीहत हो रही है। दरअसल शासकीय अस्पताल में पदस्थ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमरे और डॉक्टर विजय टिकरिया को सोनोग्राफी के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें एक महिला चिकित्सक डॉक्टर विजय टिकरिया मेडिकल लीव पर है। ऐसे में डॉक्टर कुमरे द्वारा ही प्रसूताओं की सोनोग्राफी की जाती है। इसी महिला विशेषज्ञ द्वारा ही प्रसूताओं के सीजर और ओपीडी भी देखना पड़ता है, इसलिए उक्त महिला चिकित्सक भी अधिक समय नहीं दे पाती है, जिसके चलते सोनोग्राफी कक्ष के सामने सुबह से शाम तक प्रसूताएं सोनोग्राफी कराने का इंतजार करती हैं। यहां सोनोग्राफी कराने आई कुछ प्रसूताओं का आरोप है कि सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर श्रीमती कुमरे द्वारा पहले चिन्हित प्रसूताओं की सोनोग्राफी की जाती है, जबकि वह सुबह से आकर बैठ जाती हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाता। कभी कभी सोनोग्राफी के लिए उन्हें बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है। शासकीय अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू चौधरी, डॉक्टर ऋचा पहाड़िया और डॉक्टर पूनम गौर का प्रमोशन होने से उन्हें अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित करने के बाद से यहां महिला चिकित्सकों की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में डॉक्टर विजय टिकरिया के मेडिकल लीव पर होने से प्रसूताओं की परेशानी और बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि शासकीय अस्पताल में प्रतिदिन 1 दर्जन डिलीवरी होती हैं, इनमें आधा दर्जन सीजर होते हैं। ऐसे महिला चिकित्सकों की कमी के कारण प्रसूताओं की फजीहत हो रही है। इस संबंध में जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला चिकित्सकों की अस्पताल में काफ़ी कमी है। सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण मरीजों की सोनोग्राफी बंद है। प्रसूताओं के लिए 2 महिला चिकित्सक हैं, लेकिन एक चिकित्सक अवकाश पर हैं। ऐसे में एक ही चिकित्सक द्वारा सोनोग्राफी की जा रही है। सोनोलॉजिस्ट और महिला चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक मेडिसिन इंदौर द्वारा डॉक्टर शशि प्रभा वर्मा को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर खेतावत ने जानकारी देते हुए बताया
कि यह सर्वोच्च सम्मान उन्हें उनके द्वारा किए गए संस्थागत अकादमी उपलब्धियों एवं चिकित्सा सेवा कार्य पीड़ित मानवता के हित में दिए जाने के कारण समर्पित किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें विश्व के वैकल्पिक चिकित्सा थेरेपिस्ट द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। यह सर्वोच्च सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के महासम्मेलन में आगामी 10 से 12 दिसंबर को इंदौर में डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा को समर्पित किया जाएगा। महासम्मेलन की समन्वयक डॉक्टर अनीता ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर लाइफलाइन एक्यूप्रेशर सेंटर इटारसी के द्वारा एक्यूप्रेशर चिकित्सा की विशेष उपलब्धियों के आधार पर संस्था का चिकित्सा शोध पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। अब तो छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज़ के साथ। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर नए कलेक्शन के साथ दूल्हा दुल्हन स्पेशल कलेक्शन भी हमारे शोरूम पर उपलब्ध है। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चैलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चैलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी
फ़ोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। सुरक्षा भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। रेल मंत्रालय ने अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव में किसी भी तरह की कमी को दूर करने और भारतीय रेल से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे को 28 अक्टूबर से 1 महीने का सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान मौजूदा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और मानवीय पहलुओं की निगरानी की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मुख्यालय और मंडलों के अधिकारी सघन निरीक्षण करें और इस अभियान के दौरान निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों में सुधार सुनिश्चित करें। इस अभियान के दौरान प्रत्येक मंडल में प्रत्येक दिन मुख्यालय का कम से कम एक अधिकारी निरीक्षण पर होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मंडल का प्रत्येक प्रमुख खंड एक अधिकारी द्वारा नाइट फुट प्लेट निरीक्षण के अधीन होना चाहिए। मंडलों के सभी खंडों का निरीक्षण डीआरएम एवं एडीआरएम द्वारा किया जाएगा। अचल संपत्तियों के सामान्य सेहत की जांच की जाएगी। रेलवे बोर्ड के इस मेगा सुरक्षा अभियान के निर्देशों में सभी पटरियों की नियमित गश्त और उनकी दिन प्रतिदिन निगरानी शामिल है। परिचालन संबंधी उचित कार्यप्रणालियों का पालन और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी नहीं होने देना सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही गेट, स्टेशन व परिचालन से जुड़े अन्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अलग अलग 3 क्षेत्रों में जुआ खेल रहे 1 दर्जन जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से हजारों की नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए। दीपावली के मौके पर जुआरी सक्रिय हैं, जिनकी धरपकड़ करने का प्रयास पुलिस कर रही है। बावजूद इसके चोरी छुपे जुए की फड़ चल रही है। ऐसे ही पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक वेयर हाउस के पास आशीष अग्रवाल, प्रमोद यादव, मनोज प्रजापति और संजय शर्मा जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही उक्त स्थान की घेराबंदी करके आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 30,500 रुपये बरामद किए हैं। इसी प्रकार मेहरा गांव स्थित खेड़ापति मंदिर के पास दिनेश पाल, राजेश पाल, नवीन पाल नामक आरोपी जुआ खेल रहे थे। उनके पास से 1450 रुपये और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। वहीं खेड़ा क्षेत्र में यादव ढाबा के पीछे खुले मैदान पर राम लखन पटेल, इसराइल खान, लक्ष्य गोहिया, संजय सराठे और नवीन रेकवार द्वारा जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। उक्त आरोपियों के पास से 4530 रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मददगार आर्मी द्वारा 26 अक्टूबर को भौली शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ बागरा तवा में श्रमदान किया गया। इस दौरान राहगीरों के आने जाने के रास्ते पर सीढ़ियां बनाई गई हैं। मददगार आर्मी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि बागरा तवा दरगाह पर नर्मदापुरम जिले और आसपास से श्रद्धालु आते जाते हैं। दरगाह पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग फिसल जाते थे। यह सब देखकर पूरी मददगार आर्मी की टीम ने रास्ता पर सीढ़ियां बनाने का फैसला लिया और इस काम को अंजाम दिया। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अंशिता दास का चयन अंडर 19 राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हुआ है।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बैतूल में आयोजित की जा रही है, जिसमें संभागीय दल के साथ अंशिता दास खेलेगी। अंशिता की इस उपलब्धि पर शाला प्रबंधन पाली भाटिया एवं हरप्रीत छाबड़ा के साथ ही शाला की प्राचार्य श्रीमती संगीता दुबे, उप प्राचार्य उमाशंकर तिवारी, खेल शिक्षिका श्रीमती सरिता बघेल एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अंशिता दास का चयन अंडर 19 राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हुआ है। शहर की राष्ट्रीय ख्याति के कवि और रंगकर्मी ब्रजकिशोर पटेल के अभिनय से सजी वेब सीरीज का OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारण दीपावली के अवसर पर आरंभ हुआ। मिशन इंदौर वेब सीरीज में रंगकर्मी ब्रजकिशोर पटेल की भूमिका पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन संस्कार मंडपम सोना सावरी में 28 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे से किया जाएगा। उक्त जानकारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने दी। शहर की राष्ट्रीय ख्याति के कवि और रंगकर्मी ब्रजकिशोर पटेल के अभिनय से सजी वेब सीरीज का OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारण दीपावली के अवसर पर आरंभ हुआ है। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति लक्कड़गंज में दीपावली के अवसर पर होने वाले अन्नकूट महोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने बताया कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी 30 अक्टूबर रविवार को शाम 7 से रात 10 बजे तक मंदिर परिसर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि अन्नकूट में प्रसाद प्राप्त करने स्वयं के बर्तन साथ लाएं। जो लोग अन्नकूट के लिए स्वेच्छा से दान देना चाहें वे दे सकते हैं। मंदिर समिति के सचिव जितेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, संरक्षक दीप अरोरा, वीरेंद्र पगारे, उपाध्यक्ष देवेंद्र पटेल, अमित दरबार सेठ, संगठन सचिव भूपेंद्र विश्वकर्मा, घनश्याम तिवारी, सह सचिव प्रवीण अग्रवाल, सुनील दुबे, महेंद्र पचौरी, सदस्य मांगीलाल पड़िहार, सुरेंद्र राजपूत, शेखर पगारे, नैतिक अग्रवाल, गोपाल नामदेव, मयंक कलोशिया, पुजारी पंडित पीयूष पांडे सहित समस्त पदाधिकारियों ने नागरिकों से अन्नकूट महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। रेल प्रशासन द्वारा छठ पर्व के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए पुणे दानापुर पुणे के मध्य 2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर जबलपुर होकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 01417 पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को पुणे स्टेशन से 10 बजे प्रस्थान कर 1:15 पर इटारसी पहुंचकर 1:20 पर इटारसी से प्रस्थान कर शाम 4:50 पर जबलपुर पहुंचकर 4:55 पर जबलपुर से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 8 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01418 दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन 30 अक्टूबर एवं 2 नवंबर को दानापुर स्टेशन से 11 बजे प्रस्थान कर 10:15 पर जबलपुर पहुंचकर रात्रि में ही 10:20 पर जबलपुर से प्रस्थान कर अगले दिन 1:50 पर इटारसी पहुंचकर 1:55 पर इटारसी से प्रस्थान कर शाम को 4:30 बजे पुणे स्टेशन पहुंचेगी। रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में दौड़ काट लाइन अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड़, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छिपकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। भगवान श्री झूलेलाल जी को लगाया गया 56 भोग। इसके साथ ही शहर के अन्य मंदिरों में भी हुआ अन्नकूट का आयोजन। मंडी में धनिया और व्यापारियों ने नमक तोलकर शुभ मुहूर्त पर शुरू किया व्यापार। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में अंशिता का चयन। 28 अक्टूबर से 1 महीने तक चलेगा मेगा सुरक्षा अभियान। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने बनी रूपरेखा। 1 से 7 नवंबर तक चलेंगे कार्यक्रम। छठ पर्व पर पुणे दानापुर के मध्य 2 ट्रिप चलेगी स्पेशल ट्रेन। 1 दर्जन जुआरियों से हजारों की नकदी एवं ताश के पत्ते किए गए बरामद। ठेका लेने के बाद जंक्शन की बेहतर सफाई नहीं करा पा रहा ठेकेदार। जगह जगह गंदगी का आलम। दम तोड़ रही रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।